हालेलुया। एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आप सबको ब्लेस करते हैं और हम खुदावंद यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने आज तक हमें संभाला, जिंदों की जमीन पर रखा। और इससे पहले कि हम खुदा के कलाम में जाएं, मैं चाहता हूं कि हम अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में जाएं। और खास करके इस समय हम पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करें, अपने देश के लिए प्रार्थना करें और उसके साथ साथ उन हमारे भाइयों के लिए, उन हमारी बहनों के लिए जो दिन रात इस दुख की घड़ी में काम कर रहे हैं। खास करके हमारे डॉक्टर्स, हमारे देश और पूरे विश्व की स्टाफ नर्सेस और जितने भी वार्ड हेल्पर हैं, सफाई कर्मी हैं, मेडिकल से जुड़ी हुई जितनी भी एजेंसियां हैं, हालेलुया, पुलिस के लोग, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग, जितने भी लोग इस समय इस महामारी के समय में कार्य कर रहे हैं, हम 1 मिनट का समय लें और इन सब लोगों को परमेश्वर की सुरक्षा में लेके आए। परमेश्वर की रक्षा करे, सुरक्षा करे, क्योंकि हालेलुया जैसे हमारे परिवार हैं वैसे ही इनके भी परिवार हैं। कई एक महीने से, कई लोग 15 दिन से, कोई लोग 20 दिन से अपने परिवारों से दूर हैं। प्रार्थना करें, परमेश्वर को ब्लेस करें, इनकी फैमिलियों को परमेश्वर आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। हे ईश्वर के परमेश्वर, हे ईश्वर के परमेश्वर, जैसी भलाई ये लोग प्रभु हालेलुया पूरी मानव जाति के साथ दिखा रहे हैं। मेरी प्रार्थना है ईश्वर को विराजमान परमेश्वर अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप इन लोगों को आशीषित कीजिए, तंदुरुस्ती दीजिए और इनके घरों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, फैमिलीज के ऊपर तेरे लहू को लगाते हैं। खास करके आज तेरे वचन में से जब हम कुछ बातों को सीखते हैं परमेश्वर, मैं अपने लिए और इस समय जितने भी तेरे बेटे बेटियां हमारे साथ फेसबुक में जुड़ गए हैं, जो अभी तेरे कलाम को सुनेंगे और जो बाद में तेरे वचन को सुनेंगे, उन सबको परमेश्वर मैं तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने लेके आता हूं और हम प्रभु आपके कदमों में झुक जाते हैं। हम अपने आप को आपके चरणों में डाल देते हैं, आपके पांवों में डाल देते हैं। हमसे बोल और बातें कर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, 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 हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पिता परमेश्वर ने एक बार फिर से हमारे जीवन में ये सौभाग्य दिया है कि आज हम एक बार फिर से इस तरीके से आपके साथ ऑनलाइन जुड़ सके और खुदा के पवित्र और आशीष पाए हुए वचनों के ऊपर हम मनन कर सके। खुदा का वचन जो है वो सामर्थी है, खुदा का वचन जो है वो हालातों को बदल देता है, खुदा का वचन जो है वो दुखियों के जीवन में खुशी लेके आता है, खुदा का वचन जो है वही हालेलुया हमारे जीवन में शांति और तसल्ली को लेके आता है। और खुदा का वचन जो है हालेलुया वो उतनी ही सामर्थ रखता है जितनी सामर्थ स्वयं परमेश्वर के अंदर। हालेलुया। तो आज विश्वास के साथ बैठें, जहाँ कहीं भी हैं अपनी पवित्र शास्त्र बाइबल को आप हमारे साथ खोल लीजिए और बेशक हम आज एक पर्टिकुलर संदेश के ऊपर बात नहीं करेंगे। कुछ बातें खुदा ने मेरे साथ किया है और बहुत ही वो महत्वपूर्ण बातें हैं, बहुत खास बातें हैं और मैं विश्वास करता हूँ कि आज पवित्र आत्मा जो है वो हमसे बातचीत करने के लिए जा रहे हैं। आज मैं 3 बातों के ऊपर आपको खुदा के कलाम में से सिखाऊंगा। वो 3 बातें हैं राइट पीपल, राइट प्लेस और राइट प्लानिंग। मैं फिर से इसको दोहराना चाहता हूं। राइट पीपल, राइट पीपल मीन्स जो ठीक लोग हैं, सही स्थान और सही से योजनाएं बनाना। हालेलुया। तो इन 3 चीजों के ऊपर आज हम परमेश्वर के कलाम में से गौर करेंगे और कुछ बातों को परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे। मैं पिछले दिनों में प्रार्थना में था और इन दिनों में जैसे कि हमारे कलीसिया का 40 दिन का जो एनुअल फास्टिंग प्रेयर है वो चल रहा है और प्रभु ने हम पर अनुग्रह किया है। मैं भी और बहुत से हमारे भाई बहन जो है वो उपवास में है और प्रार्थना में रहते हुए परमेश्वर जो है इन दिनों में अद्भुत तरीके से हमसे बातचीत कर रहे हैं
और मैं चाहता हूं कि हमारी कलीसिया के लोग जो इन दिनों में चर्च में नहीं आ पा रहे और बाकी जो भाई बहन जो हमारे साथ फेसबुक में जुड़ते हैं और परमेश्वर के वचन को सीखते हैं, मैं उन अनुभवों को, मैं उन बातों को जो परमेश्वर ने पिछले दिनों में मेरे साथ किया है, मैं आपके साथ उनको साझा करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इन वचनों को ध्यान से सुने और परमेश्वर की आशीष को पाए, क्योंकि मैं आपको खुदा का दास होकर बता देना चाहता हूँ, जब तक हम परमेश्वर की सही आवाज सुनना अपने जीवन में नहीं सीखेंगे तो हम अपने जीवन में सही चुनाव भी नहीं कर सकते, सही दिशा में नहीं बढ़ सकते और अपने जीवन में उन्नति नहीं पा सकते, अपने जीवन में प्रोग्रेस नहीं कर सकते। आज मैं खुदा के कलाम में से आपको प्रभु के दास प्रेरित पौलुस के बारे में बताऊंगा और कुछ चुनिंदा लोगों के बारे में, उनके जीवनों के बारे में, कि जब परमेश्वर ने उन्हें अपने कार्य के लिए बुलाया, जब परमेश्वर ने उन्हें हालेलुया अपनी सेवा में स्थिर किया, जब सेवा में उनको हालेलुया नियुक्त किया, तो किस तरीके से परमेश्वर ने उनके जीवन में सही लोगों को ठहराया, परमेश्वर उनको सही लोगों के साथ मिलाता था, परमेश्वर उनको सही जगहों में लेके जाता था जो उस समय उनके लिए सही थी, ठीक थी, और किस तरीके से परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में वो सही योजनाएं बनाते थे, वो सही तरीके से प्लानिंग्स करते थे, परमेश्वर की ओर से उनको हालेलुया आइडिया मिलते थे, परमेश्वर की ओर से उनको सुझाव मिलते थे और वो प्रभु यीशु मसीह के कार्य में यीशु मसीह के नाम से सफल होते थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम खुदा के दास प्रेरित पौलुस के बारे में हम देखते हैं, अगर प्रेरितों का 9 अध्याय में हम वहां पर पढ़े तो हम देखते हैं कि जब परमेश्वर का दास पौलुस रसूल जब तक मसीह में नहीं था, जब तक उसको यीशु मसीह का हालेलुया सच्चा दर्शन नहीं हुआ था, तब तक वो मसीही लोगों को सताता था, मसीही लोगों के जीवन में हालेलुया वो पीड़ाओं को देता था और वो यीशु मसीह की निंदा करता था, यीशु मसीह के लोगों के विरुद्ध में था। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल जो है प्रेरितों के काम 9 अध्याय में बताती है कि जब वो दमिश्क जा रहा था इस कार्य करने के लिए कि मैं वहां पर भी मसीही लोगों को जाकर मारूंगा, सताऊंगा और उनको बंदी गृह में डालूंगा, खुदा का कलाम बताता है कि रास्ते में उसकी जो भेंट है वो प्रभु यीशु मसीह से होती है। प्रभु यीशु मसीह जो है वो उनके जीवन को बदल देते हैं और उस समय जब वो हालेलुया अपने घोड़े से नीचे गिरता है और 3 दिन के लिए पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है कि उसकी आंखों की रोशनी क्या है, वो चली जाती है। हालेलुया, हालेलुया। और एक ऐसे समय में पौलुस रसूल चला जाता है कि जहां पर जिस काम को पौलुस करना चाहता था वो काम नहीं, लेकिन जो काम परमेश्वर उसके जीवन में उसके द्वारा करवाना चाहता था, उस काम को अब परमेश्वर उसके जीवन में शुरू कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और जब परमेश्वर उसके जीवन में अपने कार्य को शुरू कर रहा है, परमेश्वर राइट लोगों को, सही लोगों को, उन लोगों को जिनका स्वर्ग के परमेश्वर के साथ कनेक्शन है, उन लोगों को जो पवित्र आत्मा पाए हुए हैं, उन लोगों को जो परमेश्वर के दर्शन को पाए हुए हैं, ऐसे लोगों को लेवल बाय लेवल परमेश्वर जो थे वो पौलुस के जीवन में लेके आ रहे हैं और पौलुस जो है वो अपनी आत्मिक जीवन में और उस दर्शन में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं खुदा का दास होकर आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु के बच्चों, जब परमेश्वर ने आपको बुलाया है, परमेश्वर आपको स्पिरिचुअल लोग भी देगा, आपको ऐसे अलौकिक, ऐसे हेवनली कनेक्टेड लोग देगा जो आपके दर्शन को पूरा करने के लिए आपकी अगुवाई करेंगे, आपकी मदद करेंगे, आपके साथ खड़े होंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आपको आपकी हिम्मत बढ़ाएंगे, आपको हौसला अफजाई करेंगे।
हालेलुया, हालेलुया। अगर हम खुदा के कलाम में से इधर देखते हैं कि जब पौलुस हालेलुया जब उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है, वो अंधेरे में चला जाता है, दुख में है, कष्ट में है और मुश्किल में है, उसको समझ नहीं आ रहा अब मेरे साथ क्या होगा, और उसको कुछ भी पता नहीं चल रहा और सोच रहा है कि अब तो मैं अंधा हो गया हूँ, पता नहीं मैं जिंदगी पर देख भी पाऊंगा कि नहीं। हालेलुया। खुदा के बच्चों, मैं परमेश्वर के वचन में से आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन में आप और मैं नहीं समझेंगे तो हम अपने जीवन में उन्नति नहीं कर सकते, हम अपने जीवन में प्रोग्रेस नहीं कर सकते, हम अपने हालेलुया अपने लक्ष्य में नहीं पहुंच सकते, हम अपने हालेलुया जो परमेश्वर ने हमारे लिए डेस्टिनी ठहरा रखी है उस जगह तक हम कभी भी पहुंच नहीं सकते। हालेलुया। मैं एक बात आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बता देना चाहता हूं, परमेश्वर जब किसी को ब्लेस करना चाहता है, परमेश्वर जब किसी को हालेलुया आगे लेके जाना चाहता है, परमेश्वर अपने लोगों को उनके जीवन में भेजता है। आमीन, हालेलुया। किसी ना किसी को परमेश्वर आपके जीवन में भेजेगा। और दूसरी बात, शैतान भी जब किसी को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, जब उसका आत्मिक जीवन नाश करना चाहता है, जब उसको परमेश्वर की योजना से दूर लेके जाना चाहता है, वो भी किसी ना किसी मनुष्य को ही भेजेगा। हालेलुया। ध्यान से सुनना मेरी बात, when God want to bless you, he will send someone in other side. When devil want to destroy you, he will also send someone. हालेलुया। इसलिए हमें प्रार्थना में रहना है, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है, परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है। यहां पर खुदा के कलाम में अगर आप प्रेरितों के काम 9 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है जब परमेश्वर का दर्शन पौलुस को होता है और उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है और पौलुस जो है वो बड़े दुख में है, बड़े कष्ट में है, अब वो अंधा है। ऐसे समय में पौलुस जो था वो प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। क्या कर रहा था पौलुस? प्रार्थना कर रहा था। वो प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा हुआ था। अगर आप प्रेरितों का 9 अध्याय और उसकी 11 आयत को पढ़े तो वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर जो है वो हालेलुया अनन्यास को कह रहा है, तब प्रभु ने उससे कहा उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में शाऊल नाम के बारे में पूछ, जो वहां पर क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के बच्चों, इसके जीवन में अंधेरा छाया हुआ है, मुश्किल में है, पौलुस अंधा हो गया है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, 3 दिन से आंखें बंद है, लेकिन परमेश्वर जो है अनन्यास को इसके पास भेज रहा है क्योंकि ये प्रार्थना में लगा हुआ है। इसने अपने आप को हालेलुया परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दिया है। इसने ऐसा बोल दिया कि प्रभु अब मैं आगे कुछ भी नहीं हालेलुया ऐसा नहीं करूंगा जो आपकी इच्छा के खिलाफ है, आपकी इच्छा के विरुद्ध है, मैं वही करूंगा जो आप मुझसे चाहते हैं। और ये प्रार्थना कर रहा है, ये समर्पण कर रहा है। तब खुदा का कलाम कहता है कि परमेश्वर जो है वो अनन्यास को दर्शन देते हैं और परमेश्वर जो है वो अनन्यास को बोलते हैं कि तू हालेलुया एक घर में जा, वहां पर शाऊल नाम का मनुष्य जो है वो क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के बच्चों, मैं खुदा का दास होकर आपको बताना चाहता हूँ, हम जब प्रार्थना में अपना समय बिताएंगे, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हालेलुया बैठेंगे, परमेश्वर आपके लिए परमेश्वर जो है ऐसे रिश्ते हालेलुया जोड़ेगा जो रिश्ते परमेश्वर की ओर से, हालेलुया, ऐसे पावर रिलेशनशिप, किंगडम रिलेशनशिप, ऐसे परमेश्वर आपके लिए जोड़ेगा जो रिश्ते परमेश्वर की ओर से होंगे और उन रिश्तों में आप एक लेवल से दूसरे लेवल में दिन प्रतिदिन उठते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अनन्यास जो है वो उसके पास आता है और अनन्यास शब्द का अगर आप मतलब देखें तो अनन्यास शब्द का मतलब है कि गॉड्स फेवर। हालेलुया।
परमेश्वर का किसी के लिए फेवर होना, परमेश्वर का किसी के साथ रिश्ता बनना। आमीन, हालेलुया। और खुदा के कलाम में कहता है, और अननियास उसको आके कहता है कि भाई पौलुस, मैं चाहता हूं कि तू देखना शुरू करे। और खुदा का कलाम बताता, उसी समय उसकी आंखें खुल जाती। आज मैं परमेश्वर का दास होकर आपको बताना चाहता हूं, अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, अगर आपने समर्पण कर दिया हुआ है, अगर आप परमेश्वर की खोज में हैं, आज कोई ना कोई अनन्यास परमेश्वर की ओर से आपके जीवन में आ रहा है, जो आपके लिए प्रार्थना करेगा और आपकी आत्मिक आंखें यीशु मसीह के नाम से खुल जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के बच्चों, मैं प्रभु का दास होकर आपको बता देना चाहता हूं, यहाँ पर जो अनन्यास था वो राइट पर्सन था, सही जगह पर, सही इंसान था, सही जगह पर परमेश्वर की योजना के द्वारा पौलुस के जीवन में भेजा। आमीन, हालेलुया। इंतजार करें परमेश्वर की उपस्थिति में, जल्दबाजी में कार्य ना करें। जो आपको अच्छा लगता है, जब परमेश्वर आपको दर्शन देता है, जब परमेश्वर आपको बुलाता है, जब परमेश्वर आपको हालेलुया, जब मुझे कुछ करने के लिए बड़ी योजना के साथ तैयार कर रहा होता है, ऐसे समय में जल्दबाजी ना करें। परमेश्वर की ओर से अनन्यास आ रहा है, जिसके नाम का मतलब है गॉड्स फेवर। हालेलुया। और उसने उसकी आत्मिक आंखें खोल दी, उसकी आंखों में रोशनी आई। और खुदा का कलाम बताता है, तब पौलुस ने खाना खाया और उसके शरीर में बल आया। फिर आगे चलकर हम पौलुस रसूल के बारे में देखते हैं कि जब पौलुस इसी में 9 का 26 तारीख, हालेलुया, प्रेरितों का 9 का 26 तारीख में हम देखते हैं कि जब पौलुस का जीवन बदल जाता है और जब पौलुस जो है वो अपने आप को हालेलुया परमेश्वर के कार्य के लिए समर्पित कर देता है। और पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, उसको ऐसा हालेलुया माहौल नहीं मिल रहा कि जो वो लोगों को अपनी गवाही बता सके और परमेश्वर का वचन सुना सके। हालेलुया, हालेलुया। लोग उससे डरते हैं, उसका वचन भी सुनना चाहते, लोग उससे बात करने से भी डरते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि ये वो शाऊल है जो मसीहियों को, जो प्रभु यीशु के नाम लेने वाले लोगों को क्या करता था, मारता था, सताता था, बंदी गृह में डालता था। हालेलुया। और लोग उससे डरते हैं। लेकिन खुदा के कलाम में अगर आप इसी की 26 आयत पढ़े, मैं चाहता हूं सिस्टर उपासना इसको पढ़िए, 26 और 27। यरूशलेम में पहुंचकर उसने चेलों के साथ मिल जाने का प्रयत्न किया, परंतु सब उससे डरते थे, क्योंकि उनको विश्वास न होता था कि वो चेला है। परंतु बरनबास ने उसे अपने साथ प्रेरितों के पास ले जाकर, हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है, सब उससे डरते थे, कोई भी उससे मेल मिलाप नहीं रखना चाहता, लेकिन यहाँ पर बरनबास आ जाता है। हालेलुया। और अगर बरनबास शब्द का मतलब हम प्रेरितों काम की हालेलुया किताब में देखें तो बरनबास का मतलब है शांति का पुत्र। हालेलुया। बरनबास का मतलब है परमेश्वर की ओर से शांति देने वाला। हालेलुया। पौलुस दुख में है, कोई इसके ऊपर विश्वास नहीं कर रहा, लेकिन परमेश्वर ने इसके जीवन में बरनबास को भेज दिया। अगर आप प्रेरितों काम हालेलुया पहले अध्याय में पढ़े, बरनबास उस समय का एक वेल सेटल्ड अपोस्टल था, एक वेल सेटल्ड लीडर था, लोग उसको जानते थे। पतरस से उसकी मुलाकात थी, यूहन्ना से उसकी मुलाकात थी, याकूब से उसकी मुलाकात थी। हालेलुया। जितने भी चेले थे सबसे बरनबास का सही संबंध था। हालेलुया। और सही संबंध वाले लोगों के साथ रिश्ता रखने वाले एक इंसान को परमेश्वर ने पौलुस के जीवन में भेज दिया। हालेलुया। प्रभु के बच्चों, मैं खुदा का दास होकर आपको बताना चाहता हूँ, मेरे जीवन में हजारों एक्सपीरियंस है। जब मैंने हालेलुया प्रभु की सेवा में अपने आप को समर्पित किया 2001 में, जब मैंने परमेश्वर की सेवा में अपने आप को समर्पित किया, मैं भी ऐसी प्रार्थना में लगा रहता था, प्रार्थना में लगा। ऐसे समय में मुझे आज भी याद है, परमेश्वर ने अपने दास पास्टर एरिक को मेरे लिए इस्तेमाल किया, उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया, उन्होंने मेरा हौसला बजाया, उन्होंने मुझे हालेलुया हिम्मत बढ़ाया, प्रार्थना किया। उनके द्वारा मैं आज भी याद करता हूँ कि मेरी आत्मिक आंखें जो थी वो खुल गई। हालेलुया, हालेलुया। उनके साथ मैं रहता था, देखता था उनको,
उनकी हालेलुया भक्ति को, उनकी प्रार्थनाओं को, उनकी मेहनत को मैं देखता था, और उस समय परमेश्वर ने मेरी आंखों को, आत्मिक आंखों को खोल दिया। हालेलुया। और ऐसे हालेलुया मैंने मेरे पास गवाहियां हैं, कितने लोगों को परमेश्वर ने मेरे लिए इस्तेमाल किया। समय समय पर वो स्पिरिचुअली हालेलुया कनेक्शन वाले लोग, वो लोग जिनका कनेक्शन हालेलुया स्वर्ग के परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर समय समय पर मेरे जीवन में भेजता था और मुझे एक लेवल से दूसरे लेवल में लेके जाता था। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है पौलुस को कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने एक ऐसे इंसान को इसके जीवन में भेज दिया जिसका नाम बरनाबास था। बरनाबास इसके जीवन में एक ऐसा मनुष्य बन के आया जिसने पौलुस रसूल को बड़ी बड़ी स्टेजों में, बड़े बड़े पुलपिट्स में, बड़े बड़े हालेलुया उस समय के जो मंदिर थे यहूदियों के, वहां पर बरनाबास ने खड़ा कर दिया, क्योंकि बरनाबास का नाम उधर सब लोग जानते थे। हालेलुया। खुदा के बच्चों में आपको बताना चाहता हूं, हो सकता है आपके जीवन में भी ऐसी सिचुएशन हो, ऐसी परिस्थितियां हो, आप खुदा के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप परमेश्वर में आगे आना चाहते हैं। याद रखे पौलुस वो इंसान था जो अपने अंदर, मैं हालेलुया कल इस बात के ऊपर गौर कर रहा था, कल रात पौलुस एक ऐसा इंसान था जो आधा न्यू टेस्टामेंट अपने अंदर लेके घूम रहा था। हालेलुया। आधा न्यू टेस्टामेंट अपने अंदर लेके घूम रहा था, लेकिन he was not getting any opportunity, उसको कोई मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन बरनाबास को परमेश्वर ने भेज दिया, ले हालेलुया पौलुस तेरे लिए बरनाबास वो काम करेगा जो कोई दूसरा और नहीं कर सकता। हालेलुया। प्रभु के बच्चों, आज भी परमेश्वर जो है किसी न किसी बरनाबास को आपके जीवन में भेजने जा रहा है, और परमेश्वर जो है आपके दर्शनों को पूरा करने के लिए, आपकी बुलाहट को पूरा करने के लिए, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, जिस हालेलुया लक्ष्य में परमेश्वर आपको देखना चाहता है, वहां तक पहुंचने के लिए आज भी बरनाबास आपके जीवन में यीशु मसीह के नाम से आ रहा है। हालेलुया। शांति का पुत्र, सन ऑफ इंकरेजमेंट, हालेलुया, वो आपके जीवन में आ रहा है। आमीन। और फिर आगे चल के हम अगर खुदा के कलाम में दूसरा कुरिन्थियों और उसका 7 अध्याय 5 आयत को, अगर 5 और 6 आयत को हम पढ़े तो बाइबल बताती है कि पौलुस बड़े दुख में गया, बड़े कष्ट में गया, और वो कष्ट में था, बड़े दुख में था, और वहां पर वो अपने दुख को जाहिर करता है। अगर मैं चाहता हूं सिस्टर उपासना इसको पढ़िए, देखिए कहां वो अपना दुख जाहिर कर रहा है। प्रभु का दास पौलुस पढ़िए। क्योंकि जब हम मकिदुनिया में आए, यहाँ पर लिखा है जब हम मकिदुनिया में थे, तब भी हमारे शरीर को चैन नहीं मिला। हाँ, प्रभु का दास कहता है मेरे शरीर को चैन नहीं था, परंतु हम चारों ओर से कलेश पाते थे। हम चारों ओर से कलेश, चारों तरफ से लोग हमें सता रहे थे, चारों तरफ से हालेलुया हमें निंदित किया जा रहा था, हमें लज्जित किया जा रहा था। लेकिन ऐसे समय में जब बाहर से भी लोग हमें सता रहे थे, अंदर से भी हमारे लड़ाइयां चल रही थी। पढ़िए पूरा इसको पढ़ दीजिए। बाहर लड़ाइयां थी, बाहर लड़ाइयां थी, भीतर भयंकर बातें थी, भीतर भयंकर बातें थी, तो भी दीनों को शांति देने वाले, तो भी दीनों को शांति देने वाले परमेश्वर ने तीतुस के खड़ा कर दिया। हालेलुया। प्रभु के बच्चों, मैं खुदा का दास हूं कि आपको समझा देना चाहता हूं, ये पौलुस रसूल अपने जीवन का एक्सपीरियंस शेयर कर, बाहर से लोग जो थे वो हालेलुया मेरे खिलाफ थे, और अंदर भी मेरे दिल में भी, मेरे मन में भी लड़ाइयां चल रही थी। शक आ गया था, क्या सचमुच में परमेश्वर ने मुझे बुलाया है? क्या सचमुच में मेरे लिए ऐसा परमेश्वर का हालेलुया दर्शन है? क्या सचमुच में परमेश्वर की मेरे लिए ये योजना है? पौलुस रसूल कहता है बाहर से भी लोग मुझे सता रहे थे, बाहर भी लड़ाइयां थी, और मन में भी लड़ाइयां शुरू हो गई। हालेलुया। शक आ गया था, डाउट आ गया था अपनी एबिलिटी के ऊपर, डाउट आ गया था अपने गुणों के ऊपर। और खुदा का दास कहता है ऐसे समय में दीनों के ऊपर दया करने वाला परमेश्वर, जो दीन लोगों के ऊपर हालेलुया अपना ध्यान करता है, उसने ऐसे समय में तीतुस को भेजकर, हालेलुया, तीतुस को भेजकर मेरा मनोबल बढ़ाया, मुझे हौसला दिया,
और आपको पता है तीतुस शब्द का मतलब क्या है? मैं इन दिनों में बाइबल को पढ़े ध्यान को पढ़ रहा हूं और मैंने देखा तीतुस शब्द के दो मतलब है। तीतुस का मतलब है पहला यू कैन डू इट, हालेलुया, तुम कर सकते हो। और दूसरा उसका मतलब है तीतुस का कि ऑनर, आदर, रिस्पेक्ट, हालेलुया। खुदा के कलाम में इसमें पढ़ रहा था, जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, हालेलुया। जब पौलुस रसूल दुख में था, बाहर से भी दुख, अंदर से भी दुख, ऐसे समय में परमेश्वर ने एक ऐसे मनुष्य को जिसका नाम तीतुस था और उस नाम का मतलब था यू कैन डू इट, तू ये कर सकता है, ऐसे मनुष्य को पौलुस रसूल के पास भेज दिया। पौलुस, डरने की जरूरत नहीं है, तू उस दर्शन को पूरा कर सकता है जो परमेश्वर ने तेरे लिए रखा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा के बच्चों में, परमेश्वर का दास हो, क्या आपको बता देना चाहता हूं, हम मसीही लोगों के जीवन में बहुत बार कष्ट आते हैं, बहुत बार दुख आते हैं, बहुत बार प्रभु के दासों के जीवन में बाहर से भी लड़ाइयां चल रही होती है, जब लोग उन्हें सता रहे होते हैं और अंदर भी उनके शक आ गया होता है, अंदर से भी लड़ाइयां चल रही होती है, समझ नहीं आ रहा होता क्या करना है। ऐसे समय में याद रखे, परमेश्वर जो है किसी ऐसे को आपके लिए अरेंज कर रहा है, किसी ऐसे को परमेश्वर आपके पास भेज रहा है जो आपको कहेगा यू कैन डू इट माय सन, हालेलुया। वो परमेश्वर की ओर से वो भविष्यवक्ता होगा, वो आके बोलेगा तू ऐसा कर सकता है, तू दर्शन को पूरा करेगा, तू परमेश्वर के लिए लाखों को जीतेगा, तू परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम करेगा, हालेलुया। परमेश्वर आदर बढ़ाने के लिए, आपका आदर बढ़ाने के लिए किसी न किसी को भेज रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं प्रार्थना में था पिछले दिनों में, खुदा ने मुझे कुछ बातें ऐसे याद दिलाया। मैं याद कर रहा था 2017 में मेरे जीवन में कुछ ऐसा ही एक समय था, बाहर से भी बड़ी मुश्किलें और अंदर भी बड़ी लड़ाइयां चल रही थी। और मैं आज भी याद करता हूँ, ऐसे समय में जब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, परमेश्वर ने एक ऐसे अपने दास को, जिसका नाम पास्टर इमैनुअल नाइजीरिया से, प्रभु ने उनको भेज दिया। 3 महीने वो खुदा का दास मेरे साथ रहा। मैं बड़े कष्ट में था, बड़ी पीड़ा में था और बहुत ही हालेलुया मुश्किलों में मैं घिरा पड़ा था। ऐसे समय में प्रभु का दास आ गया और मैं विश्वास करता हूं, जब मैं पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ रहा था, मैं हालेलुया इस बात को रियलाइज कर रहा था कि जैसे पौलुस के पास तीतुस को परमेश्वर ने भेजा, मेरे पास खुदा ने पास्टर इमैनुअल को भेज दिया। उस समय उन्होंने आकर मेरी हिम्मत बढ़ाया और मुझे हौसला दिया, मुझे प्रार्थना में लेके बैठते थे, घंटों घंटे वचन सिखाते थे, हालेलुया। फाइनेंशियली मेरी मदद, हर तरीके से उन्होंने मुझे खड़ा किया और उन्होंने आकर मुझे बोला कि यू कैन डू, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के बच्चों, मैं खुदा का दास हूं, आपको बता देना चाहता हूं, हजारों हमारे पास ऐसी उदाहरणें पवित्र शास्त्र बाइबल में है। राइट पीपल राइट टाइम पर, हालेलुया। परमेश्वर भेजेगा अगर आप प्रार्थना करने वाले लोग, अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताने वाले लोग। कई बार हम इन बड़ी अपॉर्चुनिटियों को, कई बार हम बड़े मौकों को खो देते हैं क्योंकि हम प्रार्थना नहीं करते। और कई बार वो लोग हमारे सामने ही होते हैं जो हालेलुया, जो स्वर्ग के परमेश्वर के साथ कनेक्टेड हुए होते हैं। कई बार वो हमारे घर में ही होते हैं, कई बार वो हमारे आस पड़ोस में ही होते हैं, लेकिन हम मिस कर देते हैं क्योंकि हम प्रार्थना करने वाले नहीं। परमेश्वर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े इंसान को भी आपके लक्ष्य तक, आपके दर्शन तक पहुंचने के लिए वो इस्तेमाल कर सकता है, हालेलुया। पिछले वीरवार मैंने हालेलुया रूत के बारे में बताया, रूत और बोआज के बारे में। रूत क्या थी? एक विधवा, 10 साल पहले उसका पति मर गया, कोई बच्चा नहीं है, कोई धन दौलत नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर उसको देख रहा था, हालेलुया। परमेश्वर उसकी हालेलुया ईमानदारी को देख रहा था, परमेश्वर उसकी हालेलुया पवित्रता को देख रहा था, परमेश्वर के प्रति जो उसके अंदर समर्पण था उसको परमेश्वर देख रहा था। परमेश्वर ने सही समय पर उसके जीवन में बोआज को भेज दिया, हालेलुया। और अगर उस हालेलुया पूरी किताब को आप पढ़े तो स्टोरी बड़ी इंटरेस्टेड है, बड़ी इंटरेस्टेड है। रूत बोआज को नहीं देखती थी, लेकिन बाइबल बताते हैं जब रूत हालेलुया वो गेहूं के दाने इकट्ठा किया करती थी, बोआज दूर से खड़ा होकर रूत को देखा करता था, हालेलुया।
इस समय मैं खुदा के दासों के आपको बताना चाहता हूं, हो सकता है कोई भी आपको नहीं देख रहा, लेकिन परमेश्वर दूर से आपको देख रहा है। हालेलुया। कोई ना कोई तीतुस की तरह परमेश्वर आपके जीवन में भेजने जा रहा है, जो आपको बोलेगा अगर यू कैन डू इट, आप ये कर सकते हो। प्रभु के बच्चों, अगर आप विश्वास करते हो, मेरे साथ मिलके बोले, हम यीशु मसीह के नाम से ये कर सकते हैं। हालेलुया। हम यीशु मसीह के नाम से हालेलुया स्वर्ग में जाएंगे। हम यीशु मसीह के नाम से यीशु के साथ स्वर्ग में हालेलुया राज्य करेंगे। हालेलुया। हम यीशु मसीह के नाम से दुनिया और दुनिया की बातों के ऊपर जय पाएंगे। आमीन। बहुत सी मेरे पास उदाहरणें हैं, लेकिन मैं समय को मद्देनजर रखता हुआ अपने अगले पॉइंट पे जाऊंगा। आप देख सकते हैं नामान के बारे में, उसके घर में एक छोटी सी एक दासी रहती थी, जो उसके बर्तन साफ किया करती, झाड़ू पोछा लगाया करती। उसने दासी ने बोला कि अगर ये मेरा जो स्वामी है मेरे देश में होता, तो वहां पर हमारे देश में तो भविष्यवक्ता पाए जाते हैं, बड़े बड़े पास्टर पाए जाते हैं, वो इसके लिए प्रार्थना करता, तो ये क्या हो जाता, ठीक हो जाता। हालेलुया। राइट पीपल, सही लोग आपके जीवन में जब आएंगे, आप चमत्कार के ऊपर चमत्कार देखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। खुदा के बच्चों, मैं परमेश्वर के दासों के आपको बताना चाहता हूं, चमत्कारों के लिए प्रार्थना ना करें, राइट रिलेशनशिप बनाए खुदा के साथ, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे। आपका हर दिन जो है वो यीशु मसीह के नाम से चमत्कार वाला दिन होगा। हालेलुया। कई बार हम चमत्कारों के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, मेरे जीवन में ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन खुदा के बच्चों, नो, आपको प्रभु की उपस्थिति में, मुझे परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर हालेलुया प्रार्थना करना है, और एक सही रिलेशन, एक हालेलुया प्रॉपर, एक होली रिलेशन जो है वो परमेश्वर के साथ बनाना है। और जब हमारा रिलेशन परमेश्वर के साथ सही होगा, खुदा के बच्चों, हमें फिर चमत्कारों के लिए दुआ करने की जरूरत नहीं है। चमत्कार अपने आप हमारे जीवन में होंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हर दिन चमत्कार हम देखें, हर दिन हम चमत्कार देखें। बहुत सी मेरे पास उदाहरणें हैं, लेकिन आप जानते हैं दाऊद के बारे में, कैसे दाऊद को हालेलुया जब राजा परमेश्वर ने सही लोग परमेश्वर दाऊद के जीवन में लेके आ रहा था, जोनाथन राजा का पुत्र उसका मित्र बन गया। हालेलुया। बहुत सी बातें। तो अभी मैं अपने दूसरे पॉइंट पे जाना चाहता हूँ, दूसरा ज्यादा टाइम न लेता हूँ, दूसरे अपने बिंदु के ऊपर जाना चाहता हूँ। प्रभु के बच्चों, खुदा आपसे प्यार करता है और वो चाहता है कि आप सही लोगों के साथ रहें। आमीन। ऐसे लोगों के साथ जो परमेश्वर की ओर से आपके लिए ठहराए गए। हालेलुया। ऐसे लोग जो परमेश्वर के ओर से आपके लिए ठहराए गए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं इसमें से मिस ना कर दूं पहले अपने पॉइंट में से, और मैं बता देना चाहता हूं, फिर मैं अपने दूसरे बिंदु के ऊपर जाऊं। बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपको और मुझे ये समझना है, कई लोग आपके जीवन में परमेश्वर की ओर से आएंगे जो आपके अंदर की पोटेंशियल को, आपके अंदर की क्षमता को देख सकते हैं स्पिरिचुअली, आत्मिक रूप से। हालेलुया। शारीरिक मनुष्य इस चीज को देख सकता। प्रभु का दास पौलुस रसूल 8 अध्याय रोमियो में बहुत सी बातें उधर लिखता है कि शारीरिक व्यक्ति जो है शरीर की बातों के ऊपर मन लगाते हैं, लेकिन जो आत्मिक है वो आत्मा की बातों के ऊपर मन लगाते हैं। कई बार कई परमेश्वर के दास जो हैं, जब परमेश्वर के लोग जो हैं, वो जो हमारे जीवन में चीजें देख सकते हैं, वो दूसरा कोई भी देख, हमारी पोटेंशियल को, हमारी क्षमता को, हालेलुया, डाउट ना करें, शक ना करें। जब कोई खुदा का दास जो सचमुच में परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, जब वो कुछ आपसे बोलता है, उसके ऊपर डाउट ना करें, क्योंकि आपकी पोटेंशियल को, आपकी क्षमता को खोलने के जो ताले की चाबी है, खुदा ने उसके हाथ में दी है। हालेलुया। मैंने पहले बताया, मैं भी याद करता हूँ, जब मैं हालेलुया सब कुछ छोड़ के मैं नर्सिंग में था, और जब परमेश्वर ने मुझसे बात करना शुरू किया, प्रॉफेसी से भविष्यवाणी के ऊपर भविष्यवाणी मेरे लिए हो रही थी सेवा के लिए, ऐसे समय में परमेश्वर ने जो मेरे अंदर पोटेंशियल थी, मेरे अंदर जो क्षमता थी, उस हालेलुया ताले की चाबी ऐसे समय में पास्टर एरिक के हाथ में परमेश्वर दी गई। उन्होंने उस हालेलुया चाबी से मेरे अंदर की जो क्षमता थी उसको बाहर निकाला। खुदा के बच्चों, मैं प्रभु का दास होकर आपको बता देना चाहता हूँ,
आपके इर्द गिर्द भी परमेश्वर ने कुछ ऐसे लोग रखे हुए हैं जो आपके अंदर की क्षमता को यीशु मसीह के नाम से बाहर निकाल सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रार्थना करें, प्रभु की उपस्थिति में रहे, परमेश्वर के साथ अच्छे रिलेशन में रहे, प्रभु के साथ जुड़े। आपके लिए परमेश्वर टाइटस को भेज रहा है। हालेलुया। और दूसरा जो मेरा पॉइंट है वो है राइट प्लेस, सही जगह में रहे। पहली बात, परमेश्वर की ओर से जो लोग निर्धारित किए गए हैं, सही लोग, उनके टच में रहें। बहुत सी बातें हम उसमें से मुझे बताने के लिए, क्योंकि हर एक बंदे के पीछे एक स्पिरिट होती है। अगर आत्मिक लोग आपके जीवन में रहेंगे तो आत्मा की स्पिरिट आपके साथ काम करेगी। अगर शारीरिक लोगों के साथ आपके संबंध रहेंगे, संसारिक लोग आपके जीवन में रहेंगे, तो संसारिक स्पिरिट, दुष्ट आत्माएं, संसार की वो अंधकार की शक्तियां आपके जीवन में प्रभाव डालना शुरू कर देंगी। हालेलुया। इसलिए राइट पीपल फ्रॉम गॉड, जो परमेश्वर की ओर से है। और दूसरी बात, राइट प्लेस, सही जगह। मैंने बताया, पिछले दिनों में भी हमने देखा एलिया के बारे में। एलिया को परमेश्वर ने बोला था कि एलिया, पूरे देश में अकाल पड़ा हुआ है और भयानक अकाल था, किसी के पास खाने के लिए कुछ नहीं। लेकिन एलिया को परमेश्वर ने बोला कि तुझे क्या करना है, एक नाले के ऊपर जाना है। वहां पर अगर हम पढ़े पहला राजा और उसका 17 अध्याय, अगर 2 और 3 पर पढ़े तो वहां पर एक जगह के बारे में प्रभु के कलाम में लिखा हुआ है। मैं चाहता हूं भाई माइकल पढ़ दे इसको। पहला राजा 17 अध्याय 2 और 3। पहला राजा, जिसने भी निकाल दिया वही पढ़ दे। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और किरत नाम नाले। यहाँ पर परमेश्वर ने उसको बोला कि किरत नाम नाले के पास में जो यर्दन के पूर्व में छिप जा। हालेलुया। एक स्पेशल, एक स्पेसिफिक प्लेस परमेश्वर ने एलिया को बताया है कि तुझे किरत नाम नाले के पास जाना है और वहां पर रहना है। वहां पर आपको सुबह और शाम पक्षियों की ओर से, कौओं की ओर से खाना दिया जाएगा। हालेलुया। खुदा के बच्चों, मैं प्रभु का दास होकर आपको बता देना चाहता हूं, इसका क्या मतलब है। ब्लेसिंग्स जो है वो किसी खास स्थान से जुड़ी हुई। हालेलुया। अगर आप उस स्थान में रहेंगे, वहीं पर आप अपने जीवन में आशीष पा सकते हैं। वहीं पर परमेश्वर की ओर से अलौकिक रूप में, हालेलुया, स्पिरिचुअली रूप में परमेश्वर आपके लिए कौओं को भेजेगा। हालेलुया। और मैंने हालेलुया पिछले दिनों में ये भी बताया था कि खुदा के कलाम में से भजन संहिता 16 अध्याय और उसकी 11 आयत में वहां लिखा हुआ है, परमेश्वर के हालेलुया निकट ही आनंद की भरपूरी है, उसके दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। परमेश्वर ही है जो अपने लोगों को जीवन का रास्ता दिखाता है। हालेलुया। और यहाँ पर एलिया के बारे में कहा, एलिया को परमेश्वर ने बोला किरत नाम नाले के पास चला जा, वहां पर कौवे आएंगे, वो तुझे खाना खिलाएंगे। एलिया, अगर तुझे कौओं द्वारा दिया खाना खाना है तो किरत नाम नाले के पास, जो स्पेशल प्लेस परमेश्वर ने तेरे लिए ठहराया है, वहां पर तुझे रहना पड़ेगा। हालेलुया। विश्वासी लोगों, अगर परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में पाना है, अगर परमेश्वर की ब्लेसिंग को अपने जीवन में हालेलुया प्रतिदिन आते हुए देखना है, तो उस जगह में रहना पड़ेगा जिस जगह में परमेश्वर हमें रहने के लिए बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। और खुदा कलाम में लिखा हुआ है कि कौवे आते थे सुबह शाम, वहीं पर कौवे आएंगे। अगर आप उस जगह में रहेंगे जहां पर परमेश्वर ने आपको रखा है, वहीं पर कौवे आएंगे। कौवा चाहे वो हालेलुया फॉरेनर के रूप में हो सकता है, कौवा चाहे अच्छी नौकरी के रूप में हो सकता है, कौवा चाहे अच्छी तंदुरुस्ती के रूप में हो सकता है। किसी भी तरीके से मेरा कहने का मतलब ब्लेसिंग उस स्थान से कनेक्टेड है, उस स्पेसिफिक
प्लेस से ब्लेसिंग जो है वो कनेक्टेड है। अगर वहां रहेंगे परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में आते हुए देखेंगे। हालेलुया। और फिर दूसरे वहां पर लिखा जब कीर्तनाल नाले का पानी जो था वो सूखना शुरू हो गया, तो पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि फिर परमेश्वर ने उसको बोला कि सरबात में एक विधवा है, उसके घर में चला जा, वहां पर मैंने तेरे लिए खाने का बंदोबस्त कर रखा है, इंतजाम कर रखा है। खुदा के बच्चों, मैं परमेश्वर के दासों के बहुत ही खास बात आपको बता देना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देना चाहता हूं। आशीष जो है वो परमेश्वर है। कई बार कई लोगों की ओर देखते रहते हैं कि वहां से हमें कुछ मिलेगा। कई बार हम किसी स्पेशल जगह की ओर अपना ध्यान लगाए रखते हैं कि शायद वहां से हमें कुछ मिलेगा। प्रभु के बच्चों, लोग परमेश्वर के हैं, स्थान परमेश्वर के हैं, आशीषें का जो सोर्स है, आशीषों का जो सोता है वो परमेश्वर है। किसी मनुष्य के ऊपर ध्यान न लगाए, किसी जगह के ऊपर ध्यान न लगाए। ध्यान लगाना है तो जीवते परमेश्वर के ऊपर लगाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के बच्चे, मैंने पहले ही बताया, डोंट गो चमत्कार के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में न जाए। मेक ए रिलेशनशिप, मेक ए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद गॉड। जब आप स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, जब आप अपना हालेलुया रिश्ता जो है वो परमेश्वर के साथ मजबूत कर लेंगे, चमत्कार रोज आपके जीवन में होंगे। हालेलुया, चमत्कार रोज आपके जीवन में होंगे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। क्योंकि यीशु मसीह ने यूहन्ना 15 में बोला कि मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, और जो डाली मुझ में रहती है वो हर दिन बढ़ती है, हर दिन बढ़ती है। यीशु मसीह के नाम से अगर आप यीशु मसीह में, अगर मैं यीशु मसीह में रहेंगे, हम हर दिन बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। फिर मैं समय को देखता हुआ जल्दी आगे वचन में कि एलिया जब स्वर्ग में उठा लिया जाने वाला था, जब आप एलिया स्वर्ग में उठा लिया जाने वाला था, तब उसका जो दास एलीशा एलिया से कहता है कि एलिया, जो शक्ति तेरे अंदर है उसका डबल पोर्शन मुझे चाहिए। तो एलिया एलीशा को कहता है ओके, दैट्स फाइन, मिल जाएगा, लेकिन अगर तू मुझे, जब परमेश्वर मुझे स्वर्ग में उठा लेने वाला होगा, तब अगर तू हालेलुया मुझे देख लेगा, तब मैं आपको, वो कहता है तब तुझे, मैं तो छोड़ दो इसको, इधर पढ़े दूसरा राजा। और अगर हम राजाओं की किताब दूसरा राजा और 2 अध्याय में अगर हम आएंगे तो वहां पर हम पढ़ते हैं कि एलिया और एलीशा जो है वो हालेलुया अपना सफर शुरू करते हैं। और एलिया जो है वो एलीशा को बोलता है कि अगर जब मैं स्वर्ग में उठाने वाला हूँगा, अगर तू मुझे देख लेगा तो तुझे हालेलुया डबल पोर्शन मिल जाएगा। तो बाइबल, पवित्र शास्त्र बाइबल में से मैं जब इसको पढ़ रहा था तो कुछ खास बातें परमेश्वर ने मेरे साथ किया है और उनको मैं देखूंगा। आपको मैं चाहता हूं कि अपनी बाइबल में इसको ध्यान से देखें। समय को देखते हुए मैं बहुत जल्दी जाऊंगा। और वहां पर लिखा है कि एलिया उठाए जाने से पहले, सबसे पहले एलीशा को लेके गिलगाल में जाता है। गिलगाल, हालेलुया। समय नहीं कि मैं इसको ज्यादा आपको हालेलुया व्याख्या इसकी कर सकूं, लेकिन आप यहोशुआ की किताब में गिलगाल के बारे में पढ़ सकते हैं 5 अध्याय में कि गिलगाल वो जगह थी जहां पर इस्राएलियों का दूसरी बार यहोशुआ ने खतना किया था। और खतना जो है वो एक खुशी वाला काम नहीं है, पेनफुल दर्द वाला महसूस है, दर्द होती है जब खतना करते हैं। एलिया ने एलीशा को बोला, शास्त्र बाइबल बताते हैं वो एक दुख का स्थान है। प्रभु के बच्चों, अगर आपको परमेश्वर की सामर्थ चाहिए, शक्ति चाहिए, वाले स्थानों में लेके जाएगा। लेकिन प्रभु का वचन कहता है जो दुख के ऊपर, समस्याओं के ऊपर, कष्टों के ऊपर, परीक्षाओं के ऊपर जय पा लेता है, उसको परमेश्वर की ओर से प्रतिफल मिलता है। हालेलुया। गिलगाल, पहली जगह वो गिलगाल में, जल्दी मैं जाऊंगा, मेरे पास समय नहीं, तो आगे लिखा हुआ है। फिर उसके बाद वो वहां से बेतेल में पहुंचते हैं। हालेलुया। कहां पहुंचते हैं? बेतेल में।
बेतेल के बारे में अगर बाइबल में हम देखें, उत्पत्ति की किताब 28 अध्याय में बेतेल के बारे में लिखा हुआ है कि जब याकूब जो अपने घर से अपने मामा के घर में जा रहा था, तो लिखा हुआ है कि रास्ते में जब उसको रात पड़ जाती है, वो रास्ते में एक रात का समय व्यतीत करने के लिए जिस जगह को वो चूज करता है, चुनता है, वहां पर वो सोता है। और जैसे ही वो सोता है, उसको ऊपर आना शुरू होता है कि वहां पर से एक सीढ़ी जो है वो स्वर्ग की ओर लगी हुई है और स्वर्गदूत ऊपर से नीचे और ऊपर जा रहे हैं। हालेलुया। और खुदा कलाम बताता है कि उसके बाद वो परमेश्वर को देखता है और परमेश्वर से कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। उसके बाद अगर हम उसकी 17 को पढ़े तो जब याकूब उठता है तो उठ के बोलता है कि ये जगह कोई साधारण जगह, ये तो परमेश्वर का घर है, ये तो स्वर्ग का द्वार है। और उसी समय वो तेल डाल के बेतेल, उस जगह का नाम बेतेल रखता है और कहता है कि ये परमेश्वर का घर है, ये स्वर्ग का द्वार है। हालेलुया। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, एलिया पहले उसको गिलगाल में लेके जा रहा है जहां पर दुख है, और दूसरी जगह एलिया एलीशा को लेके जा रहा है बेतेल में, जो कि परमेश्वर का घर है, जो कि स्वर्ग का द्वार है। हालेलुया। प्रभु के बच्चों, अगर आप डबल आशीष पाना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में अभिषेक पाना चाहते हैं, अनॉइंटिंग पाना चाहते हैं, जैसे अपने जीवन को इस्तेमाल होता हुआ देखना चाहते हैं, गिलगाल में भी जाना है और बेतेल में भी जाना है। हालेलुया। बेतेल जो है आज थोड़ा सोच के देखें, हमारे लिए परमेश्वर का द्वार कौन सा है? हम अपना जीवन कहां पर व्यतीत कर रहे हैं, कहां पर हम रहते हैं, किन लोगों के साथ रहते हैं? प्रभु के बच्चों, बेतेल चर्च को भी दिखाता है। चर्च जो है वो परमेश्वर का घर है। हालेलुया। परमेश्वर के हालेलुया स्वर्ग का ये द्वार है। आमीन। ऐसी जगहों में रहना है जहां पर परमेश्वर आपसे बातें करे, जहां पर परमेश्वर आपको दर्शन दे। और उसके बाद तीसरा लिखा हुआ है कि वो जो है वो यरीहो में आते हैं। और यरीहो के बारे में अगर हम बाइबल में पढ़ें तो कुछ यरीहो के बारे में हालेलुया बुरा है, बहुत बुरा भी है यरीहो के बारे में, लेकिन अच्छा भी है। अगर आपने पवित्र शास्त्र बाइबल यहोशुआ किताब पढ़ा है तो आपको अच्छा भी पढ़ने के लिए मिलेगा कि यहोशुआ जब यरीहो के ऊपर अटैक करने वाला था, उसके ऊपर हमला करने वाला था, यरीहो में एंटर करने से पहले उसको परमेश्वर के जो स्वर्ग दूतों की आर्मी का जो कमांडर है, जो सेनापति है, वो यहोशुआ को मिलता है। हालेलुया। हालेलुया। इस समय हमारा सेनापति जो है ना, वो पवित्र आत्मा परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। यरीहो के ऊपर विक्ट्री पाने के लिए सेनापति, स्वर्गदूतों की आर्मी का जो सेनापति है, वो हालेलुया यहोशुआ से मिलता है। यहां पर लिखा है कि जो हालेलुया एलिया है, एलीशा को यरीहो में लेके जाता है। आपको यरीहो में भी रहना है, स्वर्गदूतों की भी मदद लेनी है। हालेलुया। पवित्र आत्मा की शक्ति से भरना है। और समय को देखते हो चौथी बार आगे लिखा हुआ है जर्दन के पास आता है और जर्दन को अब क्रॉस करना है। जर्दन जो है वो नए जन्म के बारे में बताती है, बपतिस्मे के बारे में बताती है। बपतिस्मा क्या है? अगर आप हालेलुया ग्रंथियों की पत्री 2 ग्रंथी 6 में पढ़े तो वहां पर लिखा हुआ है कि जो अब जो मसीह में है वो क्या है? नई सृष्टि। बपतिस्मा जो है वो मृत्यु के बारे में बताता है, न्यू बिगिनिंग के बारे में बताता है। हालेलुया। ये जर्दन में है। जर्दन में यीशु मसीह का जन्म हुआ था, नया जन्म। जर्दन में यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया था। हालेलुया। मुझे माफ करना, जन्म मैं नए जन्म के बारे में बता रहा हूं। यीशु मसीह ने जर्दन में बपतिस्मे की शुरुआत जो थी वो जर्दन नदी से हुई थी। हालेलुया। तो प्रभु के बच्चों, मैं खुदा के दासों के आपको बताना चाहता हूं, चौथी जगह एलिया जो है वो एलीशा को लेके जाता है जर्दन। हालेलुया। जर्दन क्रॉस करनी है। अब आपको मैं प्रभु का दास होकर बताना चाहता हूं, अगर डबल पोर्शन चाहिए तो जर्दन में भी जाना पड़ेगा। अपने आप को मारना पड़ेगा, अपनी इच्छाओं को मारना पड़ेगा, अपनी विल को मारना, अपनी बुरी आदतों को। आपको क्या अच्छा लगता है वो नहीं, जो परमेश्वर को अच्छा लगता है वो ही अपने जीवन में करना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के बच्चों, मारने का मतलब ये है जब दुनिया के लोग या संसारिक लोग आपको बुरा भला कहें, जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें, आपको लज्जित करें,
आपके लिए हालेलुया बुरी बुरी बातें फैलाए, बुरा बुरा आपके बारे में बोले, ऐसे समय में अपने कानों को बंद कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। हालेलुया। तो मैं दूसरा पॉइंट बता रहा हूं, सही जगह, सही जगह। एलिया को परमेश्वर ने सही जगह, पहली जगह जिसके बारे में बताया, उसको किरत नाम नाले के पास भेजा, फिर सरफत की विधवा के पास भेजा। उसके बाद एलिया और अलीशा के बारे में आपको बता रहा हूं कि अलीशा को डबल पोर्शन चाहिए, तो 4 जगहों के बारे में मैंने बताया। गिलगाल, गिलगाल का मतलब दुख में से मुके उसको। फिर दूसरा मैंने बताया बतेर, परमेश्वर का घर, परमेश्वर स्वर्ग का द्वार, वहां पर उसे जाना। उसके बाद यरीको के बारे में मैंने बताया कि वहां पर यहोशुआ को परमेश्वर का दर्शन होता है। अगर आप डबल पोर्शन पाना है अपने जीवन में, मुझे डबल पोर्शन पाना है, सामर्थ परमेश्वर की पाना है, तो प्रभु के बच्चों आपको और मुझे दर्शन होना बहुत ही जरूरी। और चौथी बात मैं आपको बता रहा, अपने आप को पूरी तरह से मार। हालेलुया। जर्दन जो है वो अपने आप को पूरी तरह से मारने को बताती है, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना। जो यीशु मसीह को पसंद है वो अपने जीवन में करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि जब उन्होंने जर्दन पार किया, उसके बाद क्या हुआ कि चैरिटी जो रथ है, अग्नि में रथ ऊपर से आ रहे हैं स्वर्ग से, और एलिया को बिठा लिया, और अलीशा ने एलिया को स्वर्ग जाते हुए देख लिया। आमीन। बाइबल बताती है कि जो शक्ति एलिया के ऊपर थी उसकी दुगनी करके वो अलीशा के ऊपर उतर आई। हालेलुया। और खुदा का कलाम बताता है जहां से एलिया ने छोड़ा। अब मेरे पास समय नहीं है, हम काफी समय वैसे भी आगे चले गए हैं, इतना लंबा प्रचार मैं नहीं चाहता कि हम ऑनलाइन करें, लेकिन आप ध्यान से सुनना, जहां से छोड़ा था एलिया ने वहीं से अलीशा शुरू कर रहा है। क्या लास्ट चमत्कार क्या था? उसने जर्दन को 2 बार किया, अब वहीं से अलीशा शुरू कर रहा, वो भी आता है, अरे मेरे गुरु ने हालेलुया ऐसे किया, मैं भी वैसे। उसने भी आकर वही चद्दर मारी, और जो जर्दन थी उसी समय क्या हो गए 2 बार। और जब एलिया वहां से, बाइबल बताती है आगे, सॉरी अलीशा वहां से आगे निकला, तो भविष्यवक्ता अलीशा को देख रहे हैं, सारे लोग अलीशा को देख रहे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं, अरे जो सामर्थ, जो अभिषेक, जो अनॉइंटिंग एलिया के ऊपर थी, ये तो वही अनॉइंटिंग अलीशा के ऊपर आ गई। हालेलुया। प्रभु के बच्चों, जब सही लोग आपके जीवन में होंगे, जब आप सही स्थान में अपना समय बिताएंगे, सही जगह में जो परमेश्वर की ओर से ठहराई हुई जगह है, तो लोगों को पता चलेगा ये सचमुच में उसी अनॉइंटिंग में रहते हैं, जिस अनॉइंटिंग में, जिस अभिषेक में पहली सदी की कलीसिया थी। हालेलुया। जो अनॉइंटिंग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर थी, जो अनॉइंटिंग पतरस के ऊपर थी, जो अनॉइंटिंग हालेलुया पौलुस के ऊपर थी, वही अनॉइंटिंग परमेश्वर आपको भी देगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो पहली बात मैंने आपको बताया, सही लोग, राइट पीपल, और दूसरी बात राइट प्लेस, प्लानिंग, सही योजनाएं। हालेलुया। प्रभु के बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि परमेश्वर की ओर से एक छोटी सी भी योजना जो है आपके लिए, वो भी आपके जीवन को बदल सकती है। हालेलुया। एक छोटा सा आइडिया परमेश्वर आपको दे दे, वो आइडिया जो है आपको दे दे, एक छोटा आइडिया परमेश्वर की ओर से उन 10,000। हालेलुया। और कल रात में प्रभु की आराधना में बैठा हुआ था, प्रार्थना कर रहा था, इस वचन के ऊपर जब मैं मनन कर रहा था, परमेश्वर ने मेरे साथ बात किया कि ये जो लोग हालेलुया जिन्होंने मोबाइल बनाया, टीवी बनाया, लैपटॉप बनाया, पंखा बनाया, एसी बनाया, एरोप्लेन बनाया, इनको परमेश्वर ने आइडिया दिए, इनको परमेश्वर ने हालेलुया इनकी बुद्धि खोला और इन्होंने अस्वीकार कर दिया। और मैं पढ़ रहा था, थोड़ा सा मैंने गूगल का इस्तेमाल किया, इंटरनेट में मैंने पढ़ा कि एक पालियो नाम का, हालेलुया पालियो फार्म नाम का एक मनुष्य था, जिसको परमेश्वर ने उसकी बुद्धि खोली और उसको एक आइडिया दे दिया, उसने टीवी बना दिया। हालेलुया। आज देखो 1700 ईस्वी में उसने टीवी, आज पूरी दुनिया में टीवी देखा जा रहा है। हालेलुया। और फिर मैंने इंटरनेट का सहारा लेकर मैंने पढ़ा
कि मोबाइल फोन जो आज हमारे हाथों में, एक मार्टिन कूपर नाम का एक इंसान था, परमेश्वर ने हालेलुया उसको आइडिया दिया, परमेश्वर ने उसको बुद्धि दिया, उसने क्या बना दिया? मोबाइल बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। और फिर मैं देख रहा था एक रॉबर्ट ई करके एक मनुष्य था जिसने इंटरनेट की हालेलुया खोज की। आज देखो फेसबुक से, यूट्यूब से, हालेलुया व्हाट्सएप से कहां हम बातचीत करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद ऐसे प्रभु के बच्चे के लिए जिसको परमेश्वर ने आइडिया दिया, परमेश्वर ने उसको बुद्धि दिया, परमेश्वर ने उसके हालेलुया उसको ऐसी योजनाएं दिया जिनके द्वारा उसने इंटरनेट की खोज कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। और मैं रात को पढ़ रहा था इंटरनेट में से राइट ब्रदर्स, 3 भाई थे और उनको राइट ब्रदर्स के नाम से बुलाया जाता था। उनके बारे में पढ़ रहा था कि उन्होंने एरोप्लेन की खोज कर दी। हालेलुया। किसने बुद्धि दिया? किसने समझ दिया? किसने उनको आइडिया दिया? परमेश्वर। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, एक छोटा सा आइडिया परमेश्वर का, परमेश्वर की योजना जो आपके लिए है वो आपके जीवन को बदल सकती है, आपको आपके लक्ष्य के साथ लक्ष्य के ऊपर लेके जा सकती है, आपके सारे दर्शनों को, आपके हालेलुया सारे विजन्स को परमेश्वर का जो योजना है वो पूरा कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपने वचन को समाप्त करना चाहता हूं, लेकिन खुदा का दास होकर एक बार फिर से इसको मैं खास बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। लोग आपके जीवन में कौन हैं उनके बारे में सोचना है। क्या जो लोग जो आपके जीवन में रहते हैं, जिनका प्रभाव आपके जीवन में रहता है, क्या वो स्पिरिचुअल लोग हैं? क्या वो हेवनली कनेक्टेड है? क्या वो हालेलुया उनका रिलेशन परमेश्वर के साथ है? और उसके बाद मैंने बताया कि सही जगह में रहें। आमीन। थोड़ा सोच के देखिए, इन दिनों में हम कहां अपना समय बिता रहे हैं? परमेश्वर के घर में अपना समय बिताएं। परमेश्वर का घर का मतलब प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करें, जितना हो सकता है बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें। हालेलुया। और तीसरा मैंने बताया सही प्लानिंग। परमेश्वर की आपके लिए बहुत बड़ी योजना है। आमीन। अब आदम और हवा को परमेश्वर ने जब बनाया, परमेश्वर के पास उनके लिए एक योजना थी। क्या योजना? परमेश्वर ने उनको बोला बढ़ो, फूलो और पूरी पृथ्वी को क्या कर दो। परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया, अब्राहम के लिए परमेश्वर के पास एक योजना थी। क्या योजना थी? अगर आप हालेलुया उत्पत्ति किताब 12 अध्याय पढ़े तो योजना थी। परमेश्वर ने उसको बोला अब्राहम मैं तुझे आशीष पे आशीष दूंगा, मैं तेरा नाम महान करूंगा, तू जातियों का पिता हो जाएगा, आकाश के तारों की तरह, रेत के तिनकों की तरह मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरा नाम महान करूंगा। हालेलुया। योजना थी अब्राहम के लिए। जब इस्राएलियों को परमेश्वर ने मिस्र से निकाला, इस्राएलियों के लिए परमेश्वर की एक योजना थी। हालेलुया, हालेलुया। जब चेलों को यीशु मसीह ने हालेलुया सेवा में नियुक्त किया, उनके लिए परमेश्वर की एक योजना थी, यीशु मसीह की एक योजना थी। जब आपको और मुझे परमेश्वर ने बुलाया है मेरे प्रियो, हमारे लिए परमेश्वर की एक योजना है। हालेलुया। हम उस योजना को, यीशु मसीह की योजना को यीशु मसीह के नाम से पूरी करें। हालेलुया। और उस योजना को पूरा करने के लिए हमें अपने आप को पवित्र बनाना है, हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना है, सही लोगों के साथ रहना है, सही जगह में रहना है। और अगर हम ऐसा करेंगे, दिन प्रतिदिन परमेश्वर आपको और मुझे एक लेवल से, एक स्थान से दूसरे सफलता के स्थान में लेके जाता जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। इन्हीं बातों को बोलते हुए मैं समाप्त करना चाहता हूं और एक बार फिर से यही बात को बोलकर प्रार्थना मैं आपके लिए करूंगा। सही लोगों का चुनाव करें, सही स्थान का चुनाव करें और उसके साथ साथ सही प्लानिंग करें, अपने जीवन के लिए योजनाएं बनाएं। प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना के साथ हम आज की आराधना सभा को समाप्त करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्र करते हैं कि आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बातें किया। जितने भी लोगों ने तेरा कलाम सुना है सबको तू ब्लेस कर परमेश्वर, सबके घरों में, सबके परिवारों में, सबके बच्चों को और सबके खुदा हालेलुया हालातों को तू ब्लेस कर, आशीषित कर। और खुदा इन दिनों में जबकि कष्ट, दुख और हालेलुया मातम का माहौल पूरी दुनिया में छाया हुआ है, सब लोगों को, अपने लोगों को जो तेरे हालेलुया खून खरीदे हैं उनको संभाल के रख और शत्रु किसी को छूने ना पाए, किसी का हौसला ना टूटे। और प्रभु इन दिनों में मैं चाहता हूं
हर एक के जीवन में तेरी ओर से ठहराए हुए लोग जो है वो आए और वो उनका हिम्मत बढ़ाए, उनको हौसला दे और वो प्रभु में बढ़ने पाए। प्यारे पिता, शुक्र करते हैं आपने हमारी दुआ को सुन लिया, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। फिर संडे 11 बजे हम आपसे मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।